और परिवारवाद और वंशवाद से यह पार्टी अभी बाहर नहीं निकली है, वह तो स्पष्ट झलक स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार से मंच पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू परिवार का पूरा कुनबा जिस प्रकार से कल मंच पर दिखाई दे रहा था, एम वाई समीकरण की वो जो बात करते हैं, एम वाई समीकरण वाले भी यह कहने लगे हैं कि यह हम लोगों के साथ धोखा है। लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेताओं से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी रैली में जितनी भी भीड़ थी, क्या उनके कहने से यह भीड़ मानने का काम करेगी कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कल यानी 3 मार्च को महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। पीयूष जी, आपके तो प्रधानमंत्री जो हैं वो तो मुस्लिम हैं, क्या कहेंगे आप? लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेताओं से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता, इसके साथ साथ विश्व की जनता भी यह जानती है कि नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव क्या है। विदेशों में भी जो आज नरेंद्र मोदी का सम्मान मिल रहा है, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है मोदी के कारण, वह देश नहीं विदेश भी देखने का काम कर रहा है। जब भारत जैसे राष्ट्र में 5 शतक बाद जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, तो देश की 140 करोड़ जनता किस प्रकार से उत्साहित हर्ष से भरी हुई थी, इसका प्रमाण हमको लालू प्रसाद यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं, महागठबंधन के नेताओं से नहीं चाहिए। अगर बात की जाए हिंदू कल्चर की, तो हिंदू कल्चर में अगर किसी के पूर्वज जो हैं वो मर जाते हैं, चाहे माँ हो पिता हो, अगर देहांत हो जाता है उनका, तो एक 10 कर्म होता है जिसमें वो बाल दाढ़ी बनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से ही तो लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं। लालू प्रसाद जी को नहीं पता है हिंदू धर्म रीति रिवाजों के बारे में। हिंदू धर्म विविधताओं से भरा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, हिंदू रीति रिवाज धर्म की जानकारी होनी चाहिए। वे नहीं जानते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्नाटक में लियाकत समुदाय के लोग रहते हैं। लियाकत समुदाय के लोग जो भगवान शिव के भी प्रिय होते हैं, भगवान शिव के सच्चे पुजारी कहे जाते हैं। लियाकत समुदाय की जब मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता है, उसे दफनाया जाता है। तो क्या वह हिंदू नहीं है? यानी गुजरात में ऐसा रीति रिवाज। और सुनिए, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, मैसूरी जैसे राज्यों में, उन शहरों में मामा और भांजा में शादियां होती है और वह शादी बहुत पवित्र शादी होती है। क्या लालू प्रसाद यादव जी को यह पता नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी, हिंदू का जो धर्म है वह विविधताओं से भरा हुआ है। आपके पास कोई मुद्दा और आपके पास कोई विषय नहीं है। और देश के ये रीति रिवाज है कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, बाल दाढ़ी अपना नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार की 90% जितनी हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, धर्म की रीति रिवाजें हैं, गुजरात में 90% इसके विपरीत हैं। कहीं कहीं हिंदुओं में आपने देखा होगा कि 3 दिन में क्रियाकर्म हो जाते हैं। बहुत ऐसे हिंदू परिवार हैं जो अब तो प्रथा चल चुकी है कि मरने के बाद भी बाल और सिर को मुड़वाने का काम नहीं करते हैं। तो क्या वे हिंदू नहीं है? कर्नाटक के लियाकत जो समुदाय हो वह क्या हिंदू नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है। और मैं तो लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी रैली में जितनी भी भीड़ थी,
क्या उनके कहने से यह भीड़ मानने का काम करेगी कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद ने जो भाषण देने का काम किया, जिस समुदाय के लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में, क्या वे लोग मानने के लिए तैयार होंगे कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? ये बताइए कि जो तेजस्वी यादव का कल भाषण आया, उन्होंने कहा भाषण में ही कि आरजेडी जो है माई बाप की पार्टी है, यानी मुस्लिम, यादव, बैकवर्ड, अगड़ा, अंत्योदय, पुअर, यानी वो अपना हिंदी इंग्लिश सब मिलाकर माई बाप की पार्टी उन्होंने आरजेडी को बता दिया। देखिए, आरजे माई बाप की पार्टी है या नहीं है आरजेडी? तेजस्वी यादव जी पहले कहते थे, लालू प्रसाद जी पहले कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल MY माई की पार्टी है, और अब एक नाम जोड़ दिए, बाप। बिल्कुल सत्य। बाप का मतलब उनके पिता की पार्टी है। कल मंच पर जिस प्रकार से लालू परिवार का पूरा कुनबा दिखाई दे रहा था, उस रैली में पहुंचे सभी लोगों ने यह महसूस करने का काम किया कि सचमुच जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी है, और परिवारवाद और वंशवाद से यह पार्टी अभी बाहर नहीं निकली है, वह तो स्पष्ट झलक स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार से मंच पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इसके बाद राजश्री यादव और रोहिणी, लालू परिवार का पूरा कुनबा जिस प्रकार से कल मंच पर दिखाई दे रहा था, MY समीकरण की वो जो बात करते हैं, MY समीकरण वाले भी यह कहने लगे हैं कि यह हम लोगों के साथ धोखा है। यादवों ने यह कहना शुरू कर दिया है, मुस्लिम परिवारों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि MY समीकरण के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्षों तक हमको ठगने का काम किया। अपने परिवारवाद, अपने वंशवाद को केवल बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को केवल वोट का सहारा लेकर के, और हम सब MY समीकरण को केवल ठगने का काम किया। सच तो भारतीय जनता पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने यादव समुदाय के लोगों को आज मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बिहार में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को देश का गृह राज्य मंत्री बना करके देश की सेवा करने का काम किया। अभी बिहार विधान अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद किशोर यादव जी को बैठाने का काम किया। रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के केंद्र भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? लालू प्रसाद यादव जी की बारी आई तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अभी हाल के हुए चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, तेजस्वी यादव के PA संजय को उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। तो परिवारवाद और वंशवाद, तो यदुवंशी और बाप, किस बात की वो बात करते हैं? यही लालू, क्या बिहार की जनता भूल गई है क्या? यही लालू प्रसाद यादव जी ने कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, वह बिहार की जनता अभी भूली नहीं है। देखिए ना, इनके साथ कोई माई समीकरण है, न कोई बाप समीकरण है। अब माई समीकरण जो मुस्लिम और यादव, जो यादवों का समीकरण है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरजेडी ना माई बाप की पार्टी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जितने भी मुस्लिम हो, यादव हो, अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर अगड़े पिछड़े की बात की जाए तो वो तो पहले से ही बीजेपी के साथ रही है। अगर मंच पर कल देखा जाए, कल की जो महारैली कही जा रही है उसमें तो सभी परिवार के लोग ही बैठे हुए थे, जिससे जाहिर होता है कि अभी भी आरजेडी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।